इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं प्रदेशवासियों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, कल सुबह 6 बजे से प्रदेश में नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। कल सुबह 6 बजे से प्रदेश के सभी 6,712 पेट्रोल पंप अनिश्चितकाल के लिए बंद हो जाएंगे। वैट कम करने और डीलर्स कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन। 2 दिन तक इन्होंने सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक पेट्रोल पंप को बंद रखा, लेकिन अब जो फैसला सामने आया है, मांगों को जब नहीं माना गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर दी है। सवाल जरा जनता से जोड़कर देखिए, जो 108 रुपए में से 60 रुपए के आसपास वर्तमान में टैक्स और वैट दे रही है, उसको तेल के लिए तरसना पड़ेगा। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, विडंबना बस जनता को लेकर है कि वो इतना पैसा देने के बावजूद भी बूंद बूंद को तरसेगी। आपको लगता है कि अनिश्चितकालीन यह हड़ताल लंबी चल सकती है, या प्रेशर का वो अंतिम हथकंडा जिसके जरिए बातचीत की टेबल पर आया जा सके? देखिए विजेंद्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। बातचीत की टेबल पर आने की स्थिति बननी चाहिए थी, हालांकि बनी नहीं है, क्योंकि ये 1 महीने पहले, करीब 1 महीना हो गया था इस बात को कि इसको नोटिस दिया गया था। सरकार के विभिन्न अलग अलग संगठनों द्वारा सरकार को नोटिस दिया गया था कि वो 13 और 14 तारीख को एक सांकेतिक यानी समयबद्ध और सांकेतिक हड़ताल करेंगे, जो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगी। और ऐसा उन 2 दिनों के अंदर अगर नहीं मांगे नहीं मानी गई तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। इन 2 दिनों के अंदर सरकार को करीब 90 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान भी हुआ है, जनता को भी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन जनता की जो असली अग्नि परीक्षा है वो कल सुबह से होनी है 6 बजे से, क्योंकि कल सुबह 6 बजे से अनिश्चितकाल के लिए प्रदेश के पेट्रोल जो 6712 पेट्रोल पंप हैं उन पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री बिल्कुल विजेंद्र बंद हो जाएगी। उसका मतलब ये निकलेगा कि जनता को अपने जो भी रोजमर्रा के काम है या जो भी उन्होंने एक स्पेशल अपने लिए कोई तैयार कर रखा था कि उनको कहीं बाहर जाना है, किसी यात्रा पर जाना है, उनको वो यात्राएं निरस्त इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अगर 4-5 दिन की हड़ताल चलती है तो निश्चित मानिए कि प्रदेश के अंदर पूरा जनजीवन अस्त हो जाएगा। और जब भी विजेंद्र जैसा होता है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जैसा जब भी हड़ताल होती है पेट्रोलियम डीलर्स की, उसका सीधा फर्क पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, क्योंकि बाहर के राज्यों से जो ट्रांसपोर्ट अगर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर उसको पेट्रोल डीजल मिलेगा तो निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे। उसमें अनाज भी है, उसमें दालें भी हैं, उसमें दवाइयां भी हैं, उसमें केमिकल भी है, उसमें तमाम जो रोजमर्रा की जरूरत है, निर्माण सामग्री है, वो सबके सब ठप हो जाएंगे। और उन सब समस्या तो ये भी है कि भाई इन्होंने वैसे ही पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया था डीलर्स ने। अब अगर ये 3-4 दिन चल गई तो मानकर चलिए सड़कों पर गाड़ियां ही दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि इससे ज्यादा बैकअप किसी की गाड़ी में होता नहीं है। निश्चित तौर पर, क्योंकि एक जिस तरह की एक पेट्रोल टैंक की जो क्षमता है, डीजल टैंक की क्षमता है, वो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे 48 घंटे के अंदर वो कंज्यूम कर लेता है। एक जो उपभोक्ता था उसको जितना भी पेट्रोल डलाता है, और कितना स्टोर करके रख लेगा, क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स ने पिछले 2 दिन में भी, आज और कल भी, उन्होंने डिपो से किसी तरह की खरीद नहीं की थी, यानी कि ड्राई होने की स्थिति में आ गए। प्रदेश के तमाम जो 6712 पेट्रोल पंप है वो भी रात में, चूंकि अब लंबी कतारें लगी है, जैसा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज पर देख करके जिस तरह से हमने लगातार खबर प्रसारित की, जनता को अवेयर किया है कि इस तरह से कल हड़ताल होने जा रही है। आप अपना तमाम जो आपको एक आकस्मिक अपना जो प्लान है उसको बना के तैयार रखना चाहिए। तो सब पेट्रोल पंप्स के ऊपर इस समय भीड़ है जनता की। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 घंटे के अंदर तमाम जो पेट्रोल पंप है उनके ऊपर जितना भी पेट्रोल और डीजल है वो भी खत्म हो जाएगा, यानी पेट्रोल पंप ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने का मतलब है कि जनजीवन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इन 2 दिन के अंदर बड़ी बात यह भी है विजेंद्र की सरकार की तरफ से ना तो किसी तरह का कोई वार्ता का न्योता आया, ना जो पुरानी जो तमाम जो वार्ताएं हुई थी उसको लेकर किसी तरह का भरोसा, कोई आश्वासन दिया गया। ऐसे में अंत में राजस्थान, लेकिन निर्मल जी, क्योंकि कल हमने बाकायदा इसको लेकर डिबेट की थी, सवाल ये है कि डिमांड जो की जा रही है वो अचानक से 20% वैट को कम करने की है। ये अपने आप में एक ऐसी डिमांड है जिसको पूरा करने से पहले 20 बार सोचा जाएगा, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार को बहुत से फैसले लेने पड़ते हैं। निश्चित तौर पर विजेंद्र 20% तो सरकार करने की स्थिति में है भी नहीं, लेकिन चूंकि इस समय पेट्रोलियम डीलर्स भी यही चाह रहे हैं, जनता का भी यही दबाव है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। अभी 2 महीने बाद सरकार को जनता के सामने भी जाना है, चुनाव के अंदर वही वोट मांगना। तो जनता चाहती है कि ये जो पिछला जो पूरा मौका था उसको किसी तरह से कैश किया जाए। पेट्रोलियम डीलर्स ने भी ये वक्त इसीलिए चुना कि सरकार पर इस समय दबाव रहेगा। और देखिए 20% भले ही ना हो, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर प्रदेश के अंदर 31% और डीजल पे 19% से ज्यादा है, तो 20% वैट करना तो सरकार के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक मोटा राजस्व पेट्रोलियम से आता है। लेकिन ये जरूर है
कि कम से कम 5 से 10% का एक अगर अगर उसमें 5 से 10% भी अगर वैट में कमी की जाती है पेट्रोल के ऊपर और डीजल पे 4-5% भी कमी की जाती है, तो निश्चित तौर पर जनता को बहुत मोटा इससे राहत मिलेगी और सरकार को भी राहत इस मामले में मिलेगी, खासकर कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, चुनाव में जब फेस करने जाएगी तो एक बहुत बड़ा। निर्मल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस डीलर कमीशन को बढ़वा लिया जाए और वैट की बात को पीछे छोड़ दिया जाए, समझौता इस बात को लेकर भी हो सकता है? डीलर कमीशन तो तेल कंपनियां तय करती हैं, सरकार के स्तर पर ज्यादा डीलर कमीशन को लेकर के बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति है नहीं कि उनका कमीशन बढ़ा भी दिया जाएगा तो 50 पैसे या 60 पैसे का कमीशन बढ़ता भी है प्रति लीटर, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा। असली जो मुद्दा है, असली जो संघर्ष है वो वैट को लेकर ही है और सरकार को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, हो सकता है 1-2 दिन ये संघर्ष चले, 3 दिन 4 दिन ये पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल चले, लेकिन अंततः सरकार को वैट तो कम करना ही है। और उम्मीद अभी इस तरह की सूचना भी मिल रही है कि सरकारी स्तर पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो थिंक टैंक है जो इस पूरे फाइनेंस को देखता है, वो इस मामले में बैठक भी लगातार कर रहा है और उम्मीद है कि कुछ समय में, या तो आज कल में या हो सकता है 2 दिन बाद, ऐसी स्थिति आए कि वैट को कम किया जाए। और वैट को कम करने का सीधा लाभ, मैं फिर कह रहा हूं आपको, राजस्व के तौर पर भी होगा और एक सियासी लाभ भी सरकार को मिलेगा। तो उम्मीद है की जानी चाहिए कि संघर्ष ज्यादा लंबा ना चले, क्योंकि जनता ऐसी गर्मी के अंदर, ऐसी भीषण गर्मी में बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं है कि पेट्रोलियम पदार्थ उसको ना मिले, खासकर पेट्रोल और डीजल उसको नहीं मिले। तो आप मान लीजिए, यकीन मानिए कि जनजीवन पूरी तरह। लेकिन निर्मल जी, कल एक और आंकड़ा आया था कि भाई रोजाना जो राजस्थान में खर्च होता है वो लगभग 8 लाख लीटर के आसपास पेट्रोल खर्च होता है। अब अगर सारे पेट्रोल पंप आज रात को ड्राई हो जाएंगे तो जब समझौता भी होगा तो उस दौरान एकदम से स्थिति ऐसी बनेगी नहीं कि हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल सके। बिल्कुल विजेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि पेट्रोल पंप ड्राई हो जाएंगे और डिपोज पे भी इतनी क्षमता है नहीं डिपोज कि वो ऐसा इतना डिपो पे भी इतना स्टोर कर लिया जाए कि वो 1 महीने का उनके पास पेट्रोल डीजल हो, वहां भी 2 से 4 दिन का एक रोटेशन बना रहता है। तो अगर समझौता होता भी है आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर, तो निश्चित मानिए कि वो सामान्य स्थिति सामान्य होने में फिर 1 से 2 दिन का समय लगेगा। यानी जनता को तो तय है कि आने वाले 3-4 दिन जनता के लिए बड़े कष्टकारक होंगे और कष्टकारक इस रूप में भी होंगे कि ट्रांसपोर्टर्स इस बात का उनको फायदा भी उठेगा, क्योंकि बाहर से दूसरे राज्यों से अगर पेट्रोल डीजल भरा करके राजस्थान में आएंगे और यहाँ पर फूड ग्रेन्स की या अनाज की या दवाओं की सप्लाई करेंगे या निर्माण सामग्री की, तो निश्चित मानिए उसके मोटे दाम वसूले जाएंगे। यानी जनता को तो दोनों तरफ से ही पिसना है। अगर पेट्रोल उसको मिलता है, डीजल मिलता है, नहीं मिलता है तो भी उसको पिसना है, और बाहर से आता है और मोटे दाम अगर ट्रांसपोर्टर वसूलता है, सब्जियों के दाम बढ़ने की भी इसमें पूरी आशंका है। तो निश्चित मानिए कि जनता का तो बजट बिगड़ने वाला है और जनता को निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब उम्मीद यह है कि सरकार जल्द से जल्द वार्ता की टेबल पर इनको बैठाए, आरपीडीए के सदस्यों को, और वैट को कम करने की जो मांग है उसको लेकर कोई ठोस निर्णय ले। विजेंद्र। निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि अगर आप इस वक्त चैनल के सामने हैं तो तुरंत जाइए और नजदीक का जो पेट्रोल पंप है उससे पेट्रोल अपनी गाड़ी में पूरा कराइए। पेट्रोल या डीजल जो भी है उसको पूरा कराइए, क्योंकि कोई नहीं बता पाएगा कि यह हड़ताल कितनी लंबी चलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे मामलों में संवेदनशील है, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से जनता को परेशानी हो, और वो भी एक ऐसे मामले में जिसमें सरकार से ही ये कहा जा रहा हो कि जनता को राहत दीजिए, जबकि राहत कैंप के जरिए मुख्यमंत्री अनेकों राहत दे चुके हैं। ऐसे में उम्मीद कीजिए कि जल्द सरकार के साथ बातचीत हो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक संवेदनशील फैसला लेकर